हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारुति मेंटरशिप में। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम अभी होने वाला है और उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम में जो हिंदी का जो पेपर है उसके अलावा उसके बाद यदि कोई सबसे टिपिकल पेपर है तो वो साइंस का पेपर है। साइंस के पेपर में सबसे बड़ा चैलेंज एस्पिरेंट्स के सामने ये रहता है कि वो उस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि इतना वास्ट उसका सिलेबस है और इतनी स्पेसिफिक उसके टॉपिक्स हैं कि हमें वो पेपर अटेम्प्ट करना भी क्या होता है, कई बार मुश्किल पड़ जाता है। तो मैंने अपने एक पिछले वीडियो में कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले थे साइंस के, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि यदि आप उन टॉपिक्स को पढ़ लें तो एटलीस्ट आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इसी कड़ी में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके साथ अगले कुछ दिनों में शेयर करूंगा, और यदि आप उन्हें ध्यान से पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो मे बी कि आप उनको एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। नंबर टू, आप में से ज्यादातर लोग इन टॉपिक्स को, मुझे लगता है क्योंकि आपने प्रिपरेशन करी है तो ज्यादातर लोगों ने साइंस के टॉपिक्स को पढ़ा होगा। मैं आपको इन टॉपिक्स को केवल उतना कवर कराऊंगा जितना कि आप एग्जामों से लिख पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेजर का आज हम इस टॉपिक को करेंगे। लेजर आपने देखा हमारा सिलेबस में एक टॉपिक है और इस बार के एग्जाम के लिए प्रोबेबल भी है। लेजर अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, तो उसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा जितना कि हमें जरूरी है और एग्जाम में लिख के आना है। ये 2 मार्कर में इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, 5 मार्कर और और इवन 16 मार्कर में भी आ सकता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 8 नंबर और 16 नंबर में लेजर का क्वेश्चन आए। तो आइए चलिए देखते हैं कि लेजर क्या है। लेजर की देखिए फुल फॉर्म है, लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये जो हमारा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये क्या लेजर की फुल फॉर्म है। और यहीं से इसका पूरा ये पता चलता है कि लेजर क्या है। देखिए क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन मतलब लाइट को एम्प्लीफाई किया जा रहा है, किससे? बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन का एमिशन है उसको स्टिमुलेट करके किया जा रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइट एम्प्लीफाई हो जा रही है। यही बेसिकली लेजर का कॉन्सेप्ट है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो क्या है, लेजर बीम हैव अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द लाइट वेव्स। जो हमारी लाइट वेव्स होती है उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है लेजर बीम की भी। एमिटेड ऑल एट वंस, दे आर कोहेरेंट। क्या है, लाइट बीम जो होती है वो अलग अलग समय में, अलग अलग वेवलेंथ में, अलग अलग इंटेंसिटी में क्या होती है, रिलीज होती है। इसलिए वो क्या होती है, अलग, हम इतने अलग इसको देखते हैं लाइट को। लेकिन जो लेजर की बीम है वो क्या है, लाइट वेव एमिटेड एट वंस, मतलब एक बार में, मतलब उनको उसकी वेवलेंथ, उसकी इंटेंसिटी, उसकी कोहेरेंस तो एक ही बार में निकलती है। इसलिए क्या होती है, ज्यादा क्या होती है, इंटेंस होती है। दे आर कोहेरेंट एंड यूजुअली ऑफ वन वेवलेंथ या वन कलर। तो क्या होता है, एक ही वेवलेंथ की होती है। इट एमिट्स लाइट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन विच इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब मैं इसमें एक चीज यहाँ पे आपको मेंशन कर देना चाह रहा हूँ। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लें और उसको हिंदी में नोट्स बना लें, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि अगर आपने अभी तक इसे नहीं अच्छे से तैयार किया है तो आप यदि इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में लिख आएंगे बीच बीच में तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। द बेसिक फैक्ट इज कि एग्जामिनर को आप समझ पाए कि ये होता क्या है। तो ये क्या थी, हमारी डेफिनेशन थी। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, एक लेजर जो होता है वो बनता कैसे है। तो लेजर में ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एक अभी मैं आपको आगे फिगर में समझाऊंगा, एक डायग्राम में दिखाऊंगा कैसे होता है। 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, एक मीडियम होता है गेन मीडियम, जिससे क्या होता है, फोटोन्स को एम्पलीफाइड किया जाता है जिसमें। दूसरा होता है पंपिंग सोर्स फॉर गेन मीडियम, एक पंपिंग सोर्स होता है उसमें। और एक होता है आउटपुट आउटपुट कपलर, नथिंग बट पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। इट एमिट्स लाइट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन विच इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसके जो एक लेजर होता है उसमें केवल ये चार चीजें होती हैं। क्या होती हैं, दो मिरर होते हैं दो साइड्स में, एक होता है 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर, एक होता है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। दो ये हो गया। उसके बाद एक उसके बीच में क्या हो गया, मीडियम हो गया, जिसमें क्या होता है, फोटोन्स को एम्पलीफाई किया जाता है। और एक होता है पंपिंग सोर्स। तो इसमें जो मीडियम होता है, सपोज अभी यहाँ पर हम एक रूबी लेजर का रूबी लेजर देख रहे हैं जिसमें मीडियम क्या होता है, रूबी होता है। तो देखिए क्या है, द रूबी लेजर हैज अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ रूबी क्रिस्टल, अ सेट ऑफ मिरर्स ऑन आइदर एंड, मतलब दोनों साइड में होते हैं। एक तरफ क्या होता है, बिल्कुल 100% रिफ्लेक्टिंग हुआ, और दूसरी तरफ क्या होगा, पार्शियली ट्रांसपेरेंट या पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर होगा। एंड ए फ्लैश ट्यूब स्टिमुलेंट व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू द रूबी क्रिस्टल। अब क्या कहता है उसमें, रूबी क्रिस्टल में जब करंट पास किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड देन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स excite more electrons and the collective electrons all reach the high energy state.
When the electron ultimately comes to the ground state, energy they emit photons which are collected to form a strong beam of light called a laser. अब मैं आपको उसको आगे इस फिगर और से समझाता हूँ। देखिए आपको इस जब अगर लेजर का क्वेश्चन आता है तो ये दो डायग्राम जरूर बना के आने। ये क्या है, बेसिक है लेजर का कि लेजर कैसे काम करता है। होता क्या है कि एक अगर जो हमारा एटम होता है, एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है और चारों तरफ से क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, सपोज ये हमारे क्या है, दो एनर्जी लेवल है। हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, 1 2 3 4 ऐसे। तो जब इस ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये ऊपर एक हायर एनर्जी लेवल है। जब इस लोअर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है, जब उसे स्टिमुलेट किया जाएगा या उसे एनर्जी मिलेगी तो कहाँ, हायर एनर्जी लेवल वाले पे चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। और बाद में वो क्या करता है, ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है। देखिए जो एरो बना रखा है ये लोअर से हायर जा रहा है, इसने क्या किया, फोटोन को गेन किया और हायर में चला गया। यहाँ से जब हायर से लोअर में आएगा तो क्या करेगा, फोटोन को रिलीज करेगा। और यही हमारी क्या होती है, लाइट एनर्जी होती है। तो अब हम ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, लेजर का, कि इलेक्ट्रॉन को लोअर से अपर में चला जाएगा तो वो एनर्जी गेन करेगा, ऊपर से अपर से लोअर में आएगा तो रिलीज करेगा, और जो रिलीज करेगा यही क्या होती है, लाइट होती है। तो जनरल जो हमारे लाइट के सोर्स हैं, चाहे वो एक लैंप हो, चाहे वो एक मोमबत्ती जली हो, उसमें क्या होता है कि अलग अलग एनर्जी लेवल से अलग अलग लोअर लेवल पे आते हैं और मल्टीपल इस तरीके के फोटोन इसमें निकलते हैं, एमिट होते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट वेवलेंथ की क्या मिलती है, लाइट मिलती है। हमें लेजर में क्या करना होता है, लेजर में हमें इसको इस तरीके से करना होता है कि ये सब सेम एनर्जी के फोटोन निकले या फिर एक साथ निकले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको उसके लिए हम इसको बनाते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, लेजर है। ये मैंने आपको बताया था, इसमें दो क्या होते हैं, मिरर होते हैं। एक है फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर इधर है, एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर इधर है। बीच में क्या है, एक लेजर का मीडियम है, ये एक फ्लैश ट्यूब है। यहाँ से हमारा लेजर का जो आउटपुट होता है, जो रेडिएशन वहां से इस साइड से निकलती है यहाँ पर से। तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब हमने इसमें हम इसमें एक करंट पास करते हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे एनर्जी मिल जाती है और वो क्या करता है, लोअर लेवल से हायर लेवल पे चला जाता है। फिर क्या होता है, जब वो फोटोन को रिलीज करता है, जब वो लोअर लेवल पे आता है तो फिर एनर्जी को रिलीज करता है। तो जो फोटोन जो एनर्जी की एक फॉर्म है, जब उसे रिलीज करता है तो हम उसे इसे निकलने नहीं देते। वहां क्या करते हैं कि वो इस जो हमारा फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर है उससे टकराता है और यही अंदर रह जाता है। और जब टकरा के वापस यहाँ बाउंस बैक करता है तो एक और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके और ऐसे फोटोन रिलीज करवाता है। तो ऐसे क्या होता है, मल्टीपल फोटोन्स रिलीज होते रहते हैं। क्या होगा, वही फोटोन हम जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, वो हायर लेवल पे जाएगा, फिर लोअर लेवल पे आएगा। तो इस तरीके से कई सारे हमारे क्या हो जाएंगे, फोटोन रिलीज होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि वो सेम एनर्जी लेवल, मतलब उनमें सेम, क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल है उसमें वो सेम रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब बहुत सारे फोटोन्स इकट्ठे हो जाते हैं अंदर, तो ये क्या करते हैं, कोहेरेंट बीम की तरह सेम वेवलेंथ की भी यहाँ से निकलते हैं। और जो क्या होता है हमारा, इसलिए क्या हो जाता है हमारा, ये क्या बनाता है, एक लेजर आउटपुट बना देता है, एक लेजर रेडिएशन बना देता है। तो अब ये देखिए क्या है हमारा वर्किंग ऑफ ए लेजर। लेजर काम कैसे करता है, देखिए फर्स्ट एन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू टर्न द फ्लैश लैम्प ऑन एंड ऑफ, ठीक है, विच एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रूबी क्रिस्टल। सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाएगा, जिसकी वजह से रूबी क्रिस्टल का जो इलेक्ट्रॉन है उसे एक्साइट हो जाएगा, उसे एनर्जी मिल जाएगी, और वो एक्साइट होना मतलब लोअर लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। These excited electrons of high energy state return to the ground state, thereby emitting a photon of light by spontaneous emission. क्या होगा, जब वो अपर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो क्या करेगा, वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा किसका, फोटोन का। These photons move in the medium, bouncing off the mirrors and exciting other electrons into higher energy state. तो क्या करते हैं फोटॉन्स, वही मीडियम में बाउंस करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके उन्हें हायर एनर्जी स्टेट पे ले जाएंगे। दिस प्रोसेस एमिट्स मोर फोटॉन्स बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। क्या जो एग्जिस्टिंग फोटोन है वो वहां से बाहर निकल जाने के बजाय वहीं घूमते रहे, वहीं बाउंस बैक करते रहे और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देके उन्हें एक्साइट करते हैं, इसे स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। Since now you have more number of excited electrons than the ground electrons, so it creates a population inversion. तो क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और लोअर लेवल पे कम हो जाते हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हम इस तरीके से करते हैं कि सभी एक ही हायर एनर्जी लेवल पे हो, ताकि जब वो फोटोन को एमिट करें तो सेम वेवलेंथ के हो। तो क्या हो जाता है, हायर लेवल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लोअर लेवल पे कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए। द फोटोन्स
कीप बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिकॉज बिटवीन टू मिरर्स ऑफ द मीडियम। जो फोटोन रिलीज होते रहेंगे क्या करेंगे, दो मिरर्स के बीच में बाउंस करते रहेंगे, बट वंस द मिरर्स is little less reflective, the one of the mirror is less reflective and let some photon through it। तो क्या होता है, जो जो फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर है वो तो किसी फोटोन को नहीं निकलने देगा, लेकिन जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है वो क्या करेगा, कुछ फोटोन्स को निकलने देगा। और जो फोटोन्स दैट इमर्ज फ्रॉम द मिरर आर कंसंट्रेटेड एज अ पावरफुल बीम ऑफ लेजर लाइट। तो अब जो इसमें जो फोटोन्स निकलते हैं जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर से, वो क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल बीम ऑफ लेजर लाइट की तरह निकलते हैं, क्योंकि सब क्या होते हैं, लगभग सेम ही एनर्जी लेवल के होते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लेजर के। जो लेजर की हमारी मतलब बीम निकलती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो लाइट है उसके देखिए सबसे पहले कोहेरेंस, सेम फेज होता है उनमें, क्या स्पेशल एंड टेम्पोरल। जो हमारे फेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्पेशल फेज एंड टेम्पोरल फेज। तो फेज जो इसमें वेव होगी वो उसका जो फेज होगा वो दोनों सेम होंगे, इसलिए उसे कोहेरेंट बोलते हैं। दूसरा डायरेक्शनैलिटी या डायरेक्टिविटी, मतलब वेरी लो डाइवर्जेंस, क्या होता है बहुत ही फोकस्ड होते हैं, तो और क्या होता है डाइवर्जेंस बहुत कम होता है। अब देखिए क्या होता है, इन कन्वेंशनल लाइट सोर्स लाइक लैम्प, टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो भी हमारे सोर्स हैं लाइट के, फोटोन मूव एट रैंडम पॉइंट्स, क्योंकि होते हैं रैंडम पॉइंट्स पे फोटोन मूव करते हैं। एज सच दीज सोर्स स्कैटर लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। द लेजर एमिट लाइट इन अ पर्टिकुलर फोकस डायरेक्शन। तो जो हमारा ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइट है, जो कन्वेंशनल सोर्स है, उसमें क्या होता है कि फोटोन रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, इसलिए उसकी एनर्जी लेवल क्या होता है, इंटेंसिटी कम होती है। लेजर में क्या होता है, फोटोन से पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं, बहुत ही फोकस्ड होते हैं। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनैलिटी या डायरेक्टिविटी। थर्ड है मोनोक्रोमेटिक। Monochromatic light means a light beam which contains a single wavelength. Photon that originate from natural light source contain range of energies, wavelength, color. तो मोनोक्रोमेटिक हमारा तीन फॉर्म होता है, किसमें, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कलर। जो हमारी कन्वेंशनल लाइट है, मतलब जो लैंप से निकल रही है, टॉर्च से निकल रही है, बल्ब से निकल रही है, उसमें जो हमारी लाइट है उसकी अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग कलर्स की होती है, मिक्सचर होता है सबका। लेकिन जो लेजर है उसमें सेम फ्रीक्वेंसी होती है सबकी, सेम वेवलेंथ होती है और सेम क्या होता है, कलर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये तीनों चीज अगर सेम होती है तो इसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक होती है इसलिए। नेक्स्ट है इसमें हाई इंटेंसिटी। लेजर लाइट स्प्रेड्स इन ए स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, हैंस ऑल द एनर्जी इज कंसंट्रेटेड ऑन ए नैरो रीजन। जो कन्वेंशनल सोर्स है उसमें क्या हो रहा है, लाइट स्प्रेड कर जा रही है अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन लेजर में क्या है, बिल्कुल फोकस्ड होती है, बहुत कम एवर में लेवल में इसकी एनर्जी स्प्रेड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेव इंटेंसिटी इज द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट नॉर्मल एरिया पर टाइम। ये हमारी इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। Light from an ordinary source is spread out in all directions. The laser light of a laser is focused in a particular direction. तो ये हमारे क्या हैं, चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहे होंगे, जिसको नहीं आ रहे हैं इसको रट लेना और एग्जाम में ऐसे लिख आना है। तो ये क्या हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए हमारे लेजर टाइप्स पे, लेजर कैसे कैसे टाइप होते हैं। सबसे पहले जो उसमें एक्टिव मीडिया यूज किया जा रहा है उसके अनुसार यदि हम देखें तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेजर्स and they are categorized based on the type of medium at which they are used. This can be solid, liquid, gas और semiconductor। जो लेजर के अंदर जो मीडियम यूज हो रहा है उसके आधार पे पहले हमारे सॉलिड स्टेट लेजर हैं, क्या होते हैं, these lasers are made of solid medium like ruby or crystalline. The laser have a flash tube wrapped around it to excite the electrons। तो ये मीडियम के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। These types of laser are typically used for target destination system by military application and also to drill holes in metals। तो सॉलिड स्टेट लेजर है उसमें सॉलिड मटेरियल यूज होगा, और इसका देखिए यूज क्या हो रहा है, एक तो मिलिट्री क्या कर रही है, टारगेट डेस्टिनेशन सिस्टम बाय मिलिट्री एप्लीकेशन, उसमें मिलिट्री यूज है, और दूसरा मेटल्स में होल ड्रिल करने के लिए लेजर्स का यूज होता है। दूसरी टाइप के हमारे जो लेजर है वो है गैस लेजर। गैस लेजर क्या होते हैं, दीज टाइप्स ऑफ लेजर आर मेड आउट ऑफ हीलियम और हीलियम नियॉन से बनते हैं। दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक रेड लेजर लाइट। अगर जो आपको रेड लेजर लाइट दिखती है हमेशा किससे बनते हैं, गैस लेजर से बनते हैं। दीज लेजर्स आर पावरफुल एंड एफिशिएंट एंड आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल कटिंग एंड वेल्डिंग एप्लीकेशन। तो इंडस्ट्रियल कटिंग एंड वेल्डिंग एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। फिर होता है लिक्विड डाई लेजर, सॉलिड हो गया, गैस हो गया, अब लिक्विड डाई लेजर। द लिक्विड डाई लेजर lasers are use liquid dye like rhodamine in a liquid solution as their medium। तो इसमें क्या होता है, liquid solution होता है medium की form में। In these lasers the electrons are excited either by an arc lamp
फ्लैश लैम्प और अनदर लेजर। तो इतना हमें नहीं समझना, आप बस इसका जो मीडियम है उसके आधार पर हम इसे डिवाइड कर क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इसका जो लिक्विड क्या है, इसमें मीडियम है। Liquid dye lasers can produce a broader band of light frequencies as compared to solid state or liquid laser and are used in variety of applications. और फिर हमारे जो फोर्थ टाइप में हो गए सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं। These types of lasers are very cheap to produce and hence found in several electronic devices like laser printers and barcode scanners. तो हमारे जो लेजर प्रिंटर है, बारकोड स्कैनर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सेमीकंडक्टर लेजर से होते हैं वो। These are called diode. These are also called diode lasers as they use LEDs to generate light in a monochromatic pattern. तो ये हमारे क्या है, चार टाइप के लेजर हैं डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल उसमें क्या यूज हो रहा है। और ये जो हमारा सेमीकंडक्टर लेजर है ये डेली लाइफ में क्या है सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। इसमें देखिए आपको एप्लीकेशंस भी मिल गई, क्या क्या, मिलिट्री एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उसके बाद आपको ये जो हमारा बारकोड रीडर है, लेजर प्रिंटर्स हैं, ये सब चीज डेली यूज की इसके में मिल गई। अब देखिए दूसरी हमारे ये मोड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से, कि मोड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से क्या है टाइप इसका, पहला इसमें तीन है, CW, पल्स्ड और QCW। CW लेजर क्या होते हैं, these laser can run continuously and also can be sometimes modulated. However, they don't generate peak power but only be CW, MS और माइक्रो सेकेंड बाय मॉड्यूलेशन। तो ये हमारे क्या है ऑपरेशन के हिसाब से जो है। दूसरा हमारा पल्स्ड है। Pulsed laser have peak power and can be pulse duration from MS, NS, PS, FS2 auto second। इसको इसी तरीके से तीन टाइप्स को याद कर लीजिए। QCW, this is recently emerged as mentioned as quasi CW laser which can run in pulsed as well as CW mode, दोनों मोड में चल सकते हैं। बाई पंपिंग एंड लेजर लेवल्स, ये हमारा तीसरा टाइप, इसको तीसरा क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के लेजर होते हैं, 3 लेवल लेजर और 4 लेवल लेजर, जिसमें these are not that efficient laser and hence poor conversion efficiency. 4 level laser, they are highly efficient laser and highly efficient in conversion electrical और optical। अब देखिए हम एप्लीकेशन देखते हैं। अभी तक हमने देखा इसकी मिलिट्री एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल में जैसे वेल्डिंग और कटिंग में यूज होता है। उसके अलावा हमने देखा कि डेली लाइफ में जैसे लेजर प्रिंटर्स है, हमारे ऑप्टिकल रीडर्स हैं, उसमें यूज होता है, बारकोड रीडर्स में इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा देखिए और क्या क्या है, साइंटिफिक एप्लीकेशन। साइंटिफिक एप्लीकेशन में क्या क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज है, टाइम रिजॉल्व स्टडीज में अलाइनमेंट लेजर, एब्जॉर्प्शन स्टडीज, पंप प्रोब, PLD, एटम ट्रैपिंग एंड कूलिंग, कम्युनिकेशन, एटॉमिक क्लॉक जनरेशन एंड मैनी मोर। तो ये बेसिकली हमारे साइंटिफिक जो फील्ड है उसमें हमारे क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। दूसरा देखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या है, मार्किंग, कटिंग, वेल्डिंग, हार्डनिंग, क्लैडिंग, सरफेस टेक्सचरिंग, माइक्रो कटिंग, माइक्रो मशीनिंग, ब्रेजिंग एंड मैनी अदर्स। तो ये भी क्या हमारे बेसिकली इंडस्ट्रियल उसमें क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो होती है और मिलिट्री एप्लीकेशन, ये बेसिकली जो हाई बड़े लेजर होते हैं, हाई इंटेंसिटी लेजर होते हैं, वो इसमें यूज किए जाते हैं। बाकी चीजों में छोटे लो इंटेंसिटी लेजर भी यूज करते हैं। डिफेंस एप्लीकेशन में रेंज फाइंडर, अलाइनमेंट लेजर, DW, इन सब में क्या होता है, डिफेंस में इसका यूज किया जाता है। रिमोट सेंसिंग में इसका बहुत यूज होता है। आज की डेट में कहीं पर हमें किसी चीज की डिस्टेंस मेजर करनी है, रिमोट से कुछ चीज को स्टडी करना है, तो रिमोट सेंसिंग में इसका यूज होता है। मेडिकल फील्ड में इसका यूज है, जैसे आपने आजकल मेडिकल में लेजर ऑपरेशंस के बारे में सुना होगा। लासिक एक इसका अच्छा एग्जांपल है, जो कि आंख का ऑपरेशन होता है। तो ये क्या है हमारा मेडिकल, इसमें इसकी एप्लीकेशन है। एंटरटेनमेंट पर्पजेस के लिए आपने देखा होगा आजकल लेजर शोज कंडक्ट किए जाते हैं, और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें लेजर से वो किया जाता है। तो ये क्या एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी इसका क्या होता है, यूज होता है। तो ये हमारी क्या कुछ एप्लीकेशन हैं। तो आपसे यदि एग्जाम में वो पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा कि लेजर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन बताइए, वर्किंग बताइए, टाइप्स बताइए, एप्लीकेशन बताइए, कुछ भी इसमें क्या कर सकते हो आपसे टॉपिक पूछ सकता है एग्जाम में। ये अंत में मैंने क्या लिया देखिए आपके लिए, NCERT से इसको उठाया है मैंने। तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि ये देखिए इन्होंने ये क्या कहते हैं कि आप एक रेलवे स्टेशन को इमेजिन कीजिए। रेलवे स्टेशन में क्या हो रहा है कि कई लोग पैदल चल रहे हैं इधर उधर, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अब क्या उन सबको हटा दीजिए और उनके सिर्फ फुटप्रिंट देखिए, मतलब जहां जहां उन्होंने कदम रखे उस चीज को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग लोग जा रहे हैं, अलग अलग पैर पड़ रहे हैं, कोई उनमें कोहेरेंस नहीं है। तो वो क्या है, हमारी एक नॉर्मल लाइट है जो लैम्प से निकलती है, या हमारी वो हमारी क्या है, नॉर्मल लाइट है। दूसरा आप केस समझिए कि मिलिट्री की एक क्या जा रही है, कोई लोग जा रहे हैं, आर्मी वाले जा रहे हैं बिल्कुल एक डायरेक्शन में एक कदम ताल करते हुए, जैसे आप रिपब्लिक डे परेड की तरह सोचिए, और वो एक डायरेक्शन। तो ये देखिए क्या है,
ये हमारी वो नॉर्मल लाइट है जो रेलवे स्टेशन के लोग इधर घूम रहे हैं, ये हमारी लेजर लाइट है जो कि हमारे मिलिट्री के लोग जा रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यही क्या होता है, नॉर्मल लाइट और लेजर लाइट में डिफरेंस होता है। इसमें बेसिकली इन्होंने यही समझाया है। इसमें एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहां से पढ़िए, लाइट इज एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ वेव। ठीक है, ऐसे हमारा निकलती है, लाइट कमिंग आउट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी सोर्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मैनी वेवलेंथ्स, there is also no phase relation between the various waves. Therefore, such light, even if it is passed through an aperture, spreads very fast and the beam size increases rapidly with the distance. In the case of laser light, the wavelength of each packet is almost the same. लेजर लाइट में क्या होता है, उन जैसे ऊपर क्या है, सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, यहाँ क्या होती है, लगभग सेम होती है। Also, the average length of the packet of wave is much larger. This means that there is better phase correlation over a longer duration of time. This results in reducing the divergence of laser beam substantially. अब आगे देखिए, जो इसकी हमारे इसको इन्होंने इसकी मैथमेटिक्स में समझा रखा है। इफ देयर आर n एटम्स इन अ सोर्स, क्या है, n एटम्स हैं, ईच एमिटिंग लाइट विद इंटेंसिटी I, then the total intensity produced by an ordinary source of light क्या होगा, Ni होगी। नंबर ऑफ एटम्स n है, इंटेंसिटी I है, तो जो नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या करेगा, जो जो हमारी इंटेंसिटी होगी किसके प्रोपोर्शनल होगी, n इंटू आई, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इंटू इंटेंसिटी। वेयरएज इन लेजर सोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आई। तो आप समझ लीजिए कितनी ज्यादा इसकी इंटेंसिटी हो जाती होगी। नॉर्मल सोर्स में एन इंटू आई है और जो लेजर का सोर्स है वो क्या है, एन स्क्वायर आई होता है। इसको आप एग्जाम में जरूर लिख के आइए। कंसिडरिंग दैट एन इज वेरी लार्ज, वी सी दैट द लाइट फ्रॉम लेजर कैन बी मच स्ट्रॉन्गर देन दैट फ्रॉम द ऑर्डिनरी सोर्स। अब आगे देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताइए कि एक बार क्या हुआ, जो अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट जब मून में गए थे तो उन्होंने वहां पे क्या किया, रिफ्लेक्टिंग मिरर रखा और अर्थ से क्या किया गया, लेजर लाइट उस पर मारी गई, तो अर्थ से लाइट मून तक पहुंची और वापस यहाँ तक आई। इससे क्या पता चलता है कि जो इतनी इंटेंस ये होती है और उसकी इतनी कोहेरेंस और सिंगल वेवलेंथ होने की वजह से ये लाइट इतनी पावरफुल होती है इस लेजर कि ये इंफिनिटी तक जा सकती है। तो इस केस में देखिए मून से क्या हुआ कि वापस आई। तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका सबसे एक बड़ा यूज किसमें किया जा सकता है, बहुत डिस्टेंट, जो बहुत दूर हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, खासतौर से हमारे जो एस्ट्रोनॉमी में जो हमारे बहुत स्पेस में दूर दूर ऑब्जेक्ट हैं उनकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो ये भी हमारा क्या है कि इसका साइंटिफिक यूज है। तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी से ये टॉपिक उठाया, यहाँ पर भी उठाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उत्तराखंड पीसीएस मेंस का लेजर का टॉपिक किया और मुझे उम्मीद है कि आपको इसको समझने में हेल्प मिली होगी। वैसे लेजर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, अगर आप इसको इवन आप एनसीईआरटी भी उठाएंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत अलग अलग चीजें पढ़ने के लिए हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछ सकता है और आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए फिर कहना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल इसके टिपिकल हिंदी समझें और उसको वहां लिखें। आपको एग्जामिनर को समझाना है कि लेजर क्या होता है। अगर आप उसको समझा पाने में इजी लैंग्वेज में सफल हो गए, क्योंकि जीएस का पेपर है, कोई साइंस का पेपर नहीं है, जीएस का पेपर है, यदि आप उसे इजी लैंग्वेज में समझाने में सफल हो गए तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ और साइंस की वीडियोस के साथ मैं आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आपका एग्जाम जस्ट आने वाला है। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।